हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी HTML की क्लास 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि इमेजेस और लिंक्स किस तरह यूज़ करते हैं HTML में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना व्यूल ब्राउज़र खोल लिया है। इसमें मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि इमेजेस और लिंक्स HTML में हम किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इमेजेस तीन तरीके से इसमें HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम किसी भी इमेज को वेबसाइट पर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें यह है कि हम किसी भी इमेज को बैकग्राउंड इमेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि हम किसी भी इमेज को लिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब भी हम उस इमेज पर क्लिक करें तो वो उस पर जो लिंक लगा हो हमें उस वेबसाइट पर ले जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेजेस HTML में लगती किस तरह हैं। उसके लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे इमेज कोर्स। इसके बाद आगे हम आल्ट आल्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमारा नेटवर्क कमज़ोर हो या हमारी फ़ोटो लोड ना हो रही हो, तो उस वक्त जो वहाँ पर चीज़ लिखी हुई आती है उसे हम आल्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर, यहाँ पर हम इसे क्लोज कर लेते हैं अपने टैग को। अब बात आती है एसआरसी में हम इमेज का यूआरएल डालते हैं। यूआरएल कहाँ से डालना है, जिस तरह के ये हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं फ्री इमेजेस। आप यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया है इसका। एक तो ये तरीका है इमेज को वेबसाइट में इस्तेमाल करने का। इसमें हम अब अगला तरीका देखेंगे कि इमेज को बैकग्राउंड इमेज के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकग्राउंड इमेज के तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि स्टाइल के अंदर हम बॉडी लिखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इमेज को हम बैकग्राउंड इमेज के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए हम पहले सबसे पहले कोई टैग इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे पी टैग इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर एच टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर यूआरएल डालेंगे। मैं इसी फोटो का यूआरएल इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये इस फोटो का मैंने यूआरएल डाल दिया। यहाँ पर दरमियान में हम कुछ भी लिख लेते हैं, वो मैं यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम ये वहाँ पर जाकर पेस्ट करके ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है हमारे पास, वो है कि इमेज को लिंक के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वो करके देखते हैं। जो थर्ड मेथड है हमारे पास, उसके लिए हम पहले ए टैग अंदर href एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम वो लिंक लगाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। जिस तरह मैं इसके अंदर लिंक लगा देता हूँ यहाँ से। जिस तरह मैं यहाँ पे लिंक लगा रहा हूँ चैट जीपीटी का।
चैट जीपीटी का लिंक लगाने के बाद मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ, और अब हम इन दोनों ए टैग के दरमियान में इमेज का लिंक लगाएंगे। इमेज का लिंक हम किस तरह लगाएंगे? इमेज का लिंक हम बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे जिस तरह सबसे पहले लगाया था। इमेज एट्रीब्यूट, सोर्स, इसके अंदर हम लिंक लगा देंगे, उसके बाद ऑल्ट और एट्रीब्यूट क्लोज। यहाँ पे हम इमेज का लिंक लगा देंगे। लिंक मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, और ऑल्ट की जगह मैं इमेजेस मिसप्लेस, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपको इसे रंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी पहली इमेज आ गई है यहाँ पर। और उसके बाद ये हमारी दूसरी इमेज यहाँ पर आ गई है। ये जो पी मैंने लिखा है, पी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज, ये हमारे डाटा के बैकग्राउंड में आ गई है। मैं आपको ये अब बात आती है, जब इमेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद बात आती है लिंक्स की। लिंक्स की हम यहाँ पर मैं हेडिंग दे लूँ, उसके बाद लिंक्स की तरफ जाते हैं। लिंक्स को किस तरह लगाते हैं? लिंक्स को बिल्कुल हम इसी तरह लगाते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे Ahref के साथ ये चैट जीपीटी का लगाया था। अब मैं यहाँ पर आपके सामने 3-4 लिंक लगा देता हूँ। मैंने आपके सामने 3 लिंक लगा दिए हैं। अब इन लिंक्स का एंडिंग टैग यहाँ पर नहीं है। एंडिंग टैग लगा दिया है। अब यहाँ पर ये चैट जीपीटी है तो हम लिख देते हैं चैट जीपीटी। यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https://www.google.com, और यहाँ पर मैं फेसबुक का लिख देता हूँ .facebook.com। यहाँ पर हम लिख देते हैं फेसबुक गूगल। अब मैं इन्हें आपके सामने रन करके दिखाता हूँ, Ctrl+S। ये देखिए, ये सामने आ गए लिंक्स। तो जैसे मैं चैट जीपीटी पर क्लिक करूँगा ये मुझे चैट जीपीटी पर ले जाएगा। उसके बाद जैसे ही अगर मैं गूगल पे करता हूँ तो ये मुझे गूगल पे ले जाएगा। इसी तरह फेसबुक पे करेंगे तो ये फेसबुक के पेज पर ले जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ का एडिशन लिंक्स में और हो जाता है, वो है टारगेट। जब हम टारगेट लिखते हैं ना ब्लैंक के साथ, तो ये हमारा जो ब्राउज़र पेज है, अभी तो इसी पेज पे ये रीलोड हो रहा था, चैट जीपीटी गूगल फेसबुक। जब हम इसके साथ ये एट्रीब्यूट अलहदा से लगा देंगे, टारगेट इज़ इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर ये नए पेज पर जाकर रीलोड होगा। जिस तरह मैं अभी आपके सामने से Ctrl+S सेव करता हूँ और अब रीलोड करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा। अब
मैं चैट जीपीटी पर क्लिक करूँगा ये अगले पेज पर ओपन होगा। उसके बाद मैं गूगल पर क्लिक करूँगा तो ये अगले पेज पर ओपन होगा। उसके बाद अगर मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो ये अलग पेज पर ओपन होगा। यहाँ तक बात थी और लिंक्स की, तो हमारे लिंक्स भी कंप्लीट हो गए। अब लास्ट टॉपिक था आज की वीडियो का हमारा, वो था मेल। हम किसी को मेल किस तरह करते हैं। मेल करने के लिए भी हम लिंक वाले ही एट्रीब्यूट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। AHREF इक्वल टू, इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन होगा, वो होगा मेल टू। जिस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ someone@gmail.com और एट्रीब्यूट क्लोज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड ईमेल। मैं इसे रन करता हूँ। ये यहाँ पर लिखा आ गया सेंड ईमेल। तो ये देखिएगा, अभी मैं सेंड ईमेल पर क्लिक करता हूँ तो हम ईमेल वाली साइट पर चले जाते हैं। ईमेल पेज हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ से हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। उसके बाद ये देखिएगा कि इसमें इमेजेस में हम एक चीज़ मिस कर गए थे। वो क्या था? वो था स्टाइल एट्रीब्यूट, कि हम इसकी हाइट और विड्थ खुद किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एंड पर हम लगा देंगे स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर हम लिख देंगे विड्थ, जिस तरह मैं लिख देता हूँ 150 px। उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ हाइट, और ये अब मैं ये भी 150 px। मैं रन करके देता हूँ इसे। ये देखें चेंजेस अप्लाई हो गए इस पर। तो ये था हमारा आखिरी काम आज की वीडियो का। मैं वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इमेज देखी कि इमेज को किस तरह लगाते हैं। उसके बाद हमने इमेज को बैकग्राउंड इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरे नंबर पर हमने इमेज को एज अ लिंक इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने लिंक्स को देखा, लिंक्स किस तरह होते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपके सामने चैट जीपीटी, गूगल और फेसबुक का लिंक लगाया। उसके बाद उसमें एक एट्रीब्यूट टारगेट को इस्तेमाल किया ब्लैंक के तौर पर, कि अगर ब्लैंक लगाएं तो फिर वो नए पेज पर चले जाता है। उसके बाद हमने आखिरी जो काम किया वो हमने इसमें किया कि किसी को वेबसाइट के अंदर से ईमेल भेजनी हो तो उसका क्या मेथड है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।